बुढ़ा लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन लकी पटियाल के साथ मिलकर आर्मेनिया से ही बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कौशल चौधरी की नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉरेंस के एक करीबी बिजनेसमैन के ब्रिटेन वाले घर पर कौशल चौधरी ने फायरिंग कराई और घर में खड़ी गाड़ियों में आग लगवा दी। जग्गू भगवानपुरिया की तरह ही गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह इस वक्त पंजाब के संगरूर जेल में बंद है, जहां से वो लॉरेंस की हत्या की प्लानिंग में जुटा हुआ है। साल 2019 में गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुढ़ा को इंटरपोल की सहायता से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले सुखप्रीत सिंह बुढ़ा लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन लकी पटियाल के साथ मिलकर आर्मेनिया से ही बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा था। 2019 में सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को इंटरपोल की मदद से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था, जो उससे पहले तक लकी पटियाल के साथ मिलकर बम्बिया गैंग को ऑपरेट कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे कम उम्र का खूंखार दुश्मन है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जिसे आतंकी संगठनों से सपोर्ट मिलता है, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमांशु भाऊ इस वक्त अमेरिका या ब्रिटेन में छिपा बैठा है। हाल ही में दिल्ली में 2 कार शोरूम में हुई फायरिंग से लेकर राजौरी गार्डन में बड़ी कंपनी के बर्गर स्टोर में हुए शूट आउट में हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आया था। वो जो चाहता है वो करा लेता है। यही अब इसी के लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जब मीडिया में आ रहा है, पूरी न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि वो जो चाह रहा है वो कर रहा है, तो आज की डेट में वो अपने आप को दाऊद के रिप्लेस करने के लिए सोच रहा है कि मैं दाऊद का नाम जो था पहले किसी ज़माने में 70-80 के दशक में, वो अपना नाम वो वहाँ से रिप्लेस करना चाह रहा है और वो बहुत बड़ा दाऊद से भी बड़ा बनने के ख्वाब रखता है। अभी तक तो दिख रहा है कामयाब हो रहा है, लेकिन कोई बहुत से लोग उसको डर रहे हैं। पब्लिक बड़े परेशान में, पब्लिक जिनसे वो फिरौती मांग रहा है या धमका के पैसा इकट्ठा कर रहा है या जैसे भी एलिगेशंस हैं, उनको देखते हुए तो पब्लिक परेशान है और वो अपने आप में समझ रहा है कि मैं अपने जो उद्देश्य में सफल हो रहा हूँ। गैंगस्टर लकी पटियाल भी विदेश में छुपा बैठा है। सूत्र बताते हैं कि वो इस वक्त आर्मेनिया में कहीं है, जहां से वो अपने गुर्गों की मदद से भारत में क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। लकी पटियाल पर 5 लाख का इनाम है, जो खूंखार गैंगस्टर माना जाता है। इसकी भी हिट लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई टॉप पर है। लकी पटियाल ने तो कई बार लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की प्लानिंग कर अपने शूटरों को भेजा भी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई हर बार बच गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत बड़ा हो चुका है। अंडरवर्ल्ड में वो मौजूदा समय में सबसे बड़ा डॉन बन चुका है, इसलिए उसके दुश्मन उसे जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की चाल को कोई जानता नहीं है। लोग जहां जेल जाने से डरते हैं, वहीं लॉरेंस बिश्नोई जेल को अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह मानता है। वहीं से उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग की, एग्जीक्यूट कराया, और अब उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई और उसके दुश्मनों में बड़ी गैंगवार तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एल कंपनी पार्ट 4 देख रहे हैं आप। अब आपको ये बताते हैं, रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको ये बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन आखिर कौन कौन है। देखिए कंचन, लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई दूसरों के लिए जो है टारगेट सेट करता है, लेकिन खुद लॉरेंस बिश्नोई भी टारगेट पे है, जिसमें सुखप्रीत सिंह बुढ़ा, जग्गू भगवानपुरिया, कौशल चौधरी, लकी पटियाल, अर्शदीप ढल्ला, हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना, ये वो 7 नाम हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को लगातार जो है वो खतरा बने हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई की लगातार ये भी कोशिश करते हैं कि किसी भी कीमत पे लॉरेंस बिश्नोई की हत्या कर दी जाए। इसके पीछे कई कारण है। जो लॉरेंस बिश्नोई भी इनके खून का प्यासा है और ये भी तमाम जो लोग जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये भी तमाम लोग जो है वो किसी भी कीमत पे लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि अगर लकी पटियाल की अगर मैं बात करूं तो लकी पटियाल ने कई बार कोशिश भी की थी कंचन कि लॉरेंस बिश्नोई को मार दिया जाए। इसके लिए उसने अपने शूटर भी भेजे थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी लॉरेंस बिश्नोई की जो वो बच गया। और इसीलिए रजनीश, क्या ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में ज्यादा सुरक्षित है? देखिए बिल्कुल कंचन, क्योंकि अगर वो जेल में है, क्योंकि इस समय साबरमती जेल में है गुजरात की, और वो हाई रिस्क जो है वो वार्ड है। अब हाई रिस्क वार्ड में अगर वो रहता है तो जाहिर तौर पे उसके पास किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है, मॉनिटर हो रहा है। हालांकि वो अपने वार्ड में कहीं भी घूम सकता है, इसीलिए उसको अपनी जान की। आपने इनके 7 दुश्मनों के बारे में बताया, दुश्मनी क्या है, और जिसे हम नीरज बवाना के बारे में बात करें तो ये अभी जेल में है, बाहर है, क्या किस तरह की दुश्मनी है इनकी?
देखिए अंजलि, नीरज बवाना इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। नीरज बवाना जो है वो बम्बिहा गैंग के साथ है। हालांकि नीरज बवाना का अपना अलग गैंग है, लेकिन वो जो है वो नीरज बवाना जो है वो बम्बिहा, देवेंद्र बम्बिहा जो बम्बिहा गैंग का सरगना था, जिसने बम्बिहा गैंग को शुरू किया था, उसके साथ था। और इसी के चलते लॉरेंस का वो दुश्मन है नीरज बवाना। हालांकि अगर बात की जाए देवेंद्र बम्बिहा की, अगर मैं बात करूं तो अंजनी, देवेंद्र बम्बिहा को मारा जा चुका है, देवेंद्र बम्बिहा मर चुका है। लेकिन देवेंद्र बम्बिहा के मरने के बाद उसके गैंग की जो कमान है वो सुखप्रीत सिंह बुढ़ा और जो दूसरा उसके साथी है उनके हाथ में आ गई थी। रजनीश, एक करके आएंगे, एक करके जितने भी ये दुश्मन है उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एल एन राव साहब है, पूर्व डीसीपी दिल्ली के, और हमारे साथ सुनील गुप्ता सर हैं, पूर्व जेलर तिहाड़ जेल से। सुनील सर, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। जेल में कितना सुरक्षित है? हालांकि डर उसको भी है, हालांकि उसकी एक लिस्ट है जिसमें वो लोगों को धमकी देता है, लेकिन एक लिस्ट हमारे सहयोगी रजनीश ने हमारे दर्शकों को बताई कि उसको भी डर लगता है, उसके भी 7 दुश्मन हैं, और वो जेल में क्या सुरक्षित है? क्या देखिए, जेल में तो सुरक्षित होते ही हैं। जेल में जनरली जितनी भी इंडिया की जेल में है, जितनी इंडिया की जेलें हैं, उसमें हाई सिक्योरिटी वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें कि ये गैंगस्टर को रखा जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी अपोजिट गैंग वाला एक वार्ड में ना चला जाए या एक जेल में ना चला जाए। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में अगर 16 जेलें हैं तो एक गैंगस्टर, एक ग्रुप को जो है एक ही जेल में रखते हैं और दूसरे गैंगस्टर को दूसरी जेल में रखते हैं। और कई बार अगर ये मिक्सिंग हो जाती है तो बड़ी फैक्टर होती है। जैसे आपने तिलू तेजपुरिया के केस में देखा था तो कितनी फैटल हुई थी। तो ये बड़ा इनको सेग्रीगेट करके रखना होता है। और जो हाई सिक्योरिटी वार्ड्स होते हैं उसकी सुरक्षा जो है एक ट्रेन्ड पैरामिलिट्री फोर्स है वो करती है। अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में जैसे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है, ताकि इनका आपस में कम्युनिकेशन गैप रहे। वो तमिल भाषा ही वो जानते हैं, तो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस रखी है। बाकी सब जगह जो अपनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो इनको की वो सारा मैनेज करते हैं। और ये भी इंश्योर करते हैं कि एक टाइम पे, जैसे सपोज किसी एक जेल में जो है एक गैंग के 10 मेंबर हैं, तो उन अलग अलग टाइम पे उनको बाहर निकाला जाता है, एक ही टाइम पे नहीं निकाला जाता, ताकि एक टाइम पे निकल के वो कुछ भी एक खुरापात कर सकते हैं। तो इनके लिए अलग से रूल्स